अपनी लाइफ में ना भाग दौड़ करते करते मैं एकदम थक गई हूँ। और ये मेरे शहर का सीन। यहाँ पर मैंने लाई चना घुमाया हुआ था और आप लोगों से अभी मैं बात कर रही हूँ कि मैं कहाँ पे जाने जा रही हूँ, क्या करने जा रही हूँ। थोड़ा सा आप लोगों से बात करूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली के साथ मजे में और मस्त होंगे। अभी मैं प्रयागराज और बनारस की हाईवे पर, जहाँ से मैं जा रही हूँ कचहरी के लिए, जहाँ हमेशा जाती रहती हूँ, काम के लिए जाती रहती हूँ। हमेशा वहाँ पे मेरा काम रहता है, कुछ न कुछ चलता रहता है, तो इसी काम के लिए जा रही हूँ। बीच में मैं रुकी हुई हूँ, कुछ काम है इसके लिए। काफ़ी लंबा रास्ता है यहाँ पर। और जो कांवरिये होते हैं ना, ऑरेंज कलर के जो कपड़े पहन के जाते हैं, गंगा जल लेके बनारस के लिए सारनाथ से जाते हैं, वहाँ पे विश्वनाथ जी जाते हैं, वहाँ पे जल चढ़ाने के लिए शंकर जी पर। तो सब प्रयागराज की तरफ से आ रहे हैं। काफ़ी रास्ते में थे, लेकिन मैंने किसी को रिकॉर्ड नहीं किया। मैं बैठी हवा से की वजह से चलता रहता है और बहुत अच्छा लगता है। कभी ताकत रहे तो ऐसा लगता है कि फिर भी इच्छा होती है। मैं कोई मान नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी भगवान भोलेनाथ ने इतनी अभी ताकत नहीं दी है कि मैं पैदल वहाँ से प्रयागराज से जाऊँ और जल चढ़ाने के लिए। हिम्मत हो कभी तो कोशिश करूँगी, सोचूंगी कि हाँ ऐसा मुझे मिले मौका कि मैं भी प्रयागराज से और भोलेनाथ जी को जल चढ़ाने के लिए काशी में लेके जाऊं। अभी तो फिलहाल नहीं, वो लोग लेके आ रहे हैं बैंड बाजे के साथ, तो रास्ते में भी है और भी बहुत लोग हैं रास्ते में। मैं यहाँ पे रुकी हुई थी तो मैंने सोचा मैंने अपना थोड़ा सा ब्लॉगिंग कर लूँ, क्यों थोड़ा सा मैं अपना स्टार्ट कर लूँ। हवा चलती है ना, इसलिए मोबाइल हाथ से निकालने में बहुत दिक्कत हुई है। भीड़ भाड़ में मैं नज़र लगाई घुमाती रहती हूँ चलते समय रास्ते में। ऐसा नहीं है कि मैं आँख बंद करके सिर्फ बैठने पर ही फोकस करती हूँ, चारों तरफ देखती रहती हूँ। इतनी भीड़ रहती है, ट्रैफिक रहता है, जिसमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं तो वो करती रहती हूँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि ना शांति से नहीं बैठती, बिल्कुल नहीं, एकदम बराबर ध्यान रहता है। देखिए कांवरिये लोग आ रहे हैं, 5-6 हैं पीछे, और भी बैंड बाजे के साथ, और पीछे दूर सब छूट गए पीछे। यहाँ थोड़ी शांति थी इसलिए मैंने ब्लॉगिंग शुरू किया, नहीं तो आवाज़ ही नहीं सुनाई पड़ती आप लोगों को बिल्कुल कुछ भी। इसलिए सब बनारस से आ रहे हैं, अरे सॉरी इलाहाबाद से आ रहे हैं, प्रयागराज से, और भी पीछे है सब। और ये हमारे पीछे से जा रहे हैं, कुछ मोबाइल पे बात कर रहे थे, नहीं तो शायद मैं इनको रोकती बीच में। चलिए मैं आगे और देखूँगी, मुझे जाना है जहाँ ज्ञानपुर जाना है कचहरी के लिए, वहाँ के लिए लेट हो जाएगा यदि मैं यहीं पे रुकी रह गई तो। मैं खड़ी थी, मेरे रास्ते में प्रयागराज और बनारस के रास्ते में जीटी रोड है, वहाँ पर ही कुछ काम था। मोटरसाइकिल से मैं गई हुई थी, तो मोटरसाइकिल में पावदान जो होता है वो गिर गया था, तो उसी को लगाया जा रहा था ताकि इजीली ब्रेक लगाया जा सके, किक मारा जा सके। और ये खूबसूरत नज़ारा ओवर ब्रिज का जो कि बना हुआ है बनारस और प्रयागराज के रास्ते में कई बना हुआ है, तो उसमें से एक खूबसूरत ब्रिज ये भी है। बहुत अच्छा लगता है जब इसके नीचे से गुजरती हूँ या फिर ऊपर से भी। तो धूप से बचना है तो नीचे से ही जाना अच्छा रहता है। बारिश है तो इस साइड टाइम तो मौसम बहुत ही सुंदर था, बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा लग रहा था, सुहाना मौसम था। इसीलिए बाइक से भी गई थी और घर से निकली थी भूखी प्यासी, कुछ खाया नहीं था। और करीब 2.5 से 3 घंटे का रास्ता हो जाता है तो कुछ ना कुछ तो भूख लगता ही है। तो यहाँ वड़ा पाव जो कि वहाँ सामने मिलता है दुकान पर, तो वहाँ से ले लिया था और लाई चना ले लिया था, बस इतना काफ़ी है। मुझे वहाँ पे 4-5 घंटा रहना पड़ा, तो इतना देर में भूख तो लगेगी ही, तो लाई चना ये। और हाँ, जब ये लाई चना जब
भून रहे थे तो वहाँ बहुत ज़्यादा उमस थी। मौसम तो सही था लेकिन उमस था। और उस पर भी एक ये था कि सोने पर सुहागा जिसको कहते हैं, कि एक तो गर्मी इतनी तेज़ और उसके बाद भी इनको भूनना पड़ रहा है आग के सामने, जहाँ से पूरी लौ निकल रही है, आँच निकल रहा है, भाप निकल रहा है उस गर्मी में। तो मेहनत करके खाना खाना आसान नहीं होता है। दूसरे का लूट के खाना रहेगा तो आसानी से आदमी चुरा सकता है और आराम से ही कुछ भी सुविधा पा सकता है, चोरी चमारी करके, लूट पाट करके। लेकिन जब मेहनत करके खाना है तो उसका तो फल इसी तरह से, मेहनत का फल मीठा भी होता है और उसका फल तो मेहनत का जो कठिनाई वाला तो रहता ही है। तो ये भैया भून रहे हैं और मुझे पकड़ा दिए हैं चना। अब यहाँ से मैं चना लूँगी, चिवड़ा और चना, मूंगफली भुनवाया हुआ है, इसको लेकर वापस आऊँगी। एकदम गर्माहट थी और जब हम भुनवा रहे थे उसी टाइम सामने जस्ट जहाँ पे खड़े थे उसी के अपोजिट पीछे एक बड़ा सा नीम का पेड़ था, उसको कटवा दिया गया था। पहले बहुत ज़्यादा बड़ा था, यहाँ पर उसको काट दिया गया था। तो सारी लकड़ियाँ यहाँ पे था, ये पेड़ तो कटवा दिया गया था। तो सब लकड़ी जब हट उठ गया तब मैं उसको शूट किया है मैंने। उसके पहले तो मुझे इतनी जल्दी थी कि मैं अंदर चली गई कचहरी के, मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी। तो मैंने वो काटते समय और वो उठाते समय, कुछ भी करते समय मैं उसको शूट नहीं कर पाई। और फिर चना चिवड़ा सब मैंने लिया और उसके बाद चल दी अपने घर वापस प्रयागराज के लिए। मूड था रास्ते में कि मैं अपने गांव, बीच मेरा गांव भी पड़ता है, वहाँ जाऊँ। लेकिन टाइम इतना ज़्यादा हो गया कि ये हुआ कि अब प्रयागराज के लिए ही जाना सही है, नहीं तो गांव जाएंगे तो 2-3 घंटा करीब हमारा वहाँ भी लगेगा, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, रात हो जाएगी प्रयागराज के लिए। और यहाँ प्रयागराज का जी जो गंगा जी हैं एकदम बढ़ गई हैं, काफ़ी बढ़ गई हैं। पहले मैंने देखी है, अभी इसके 1-2 वीडियो में मैंने शेयर किया हुआ है कि गंगा जी मिट्टी दिख रही थी, घास दिख रहा था, और इस समय गंगा जी एकदम बढ़ गई हैं। पूरा जो किनारे किनारे जो घर कुछ भी बना हुआ है, लोगों का पक्का मकान बना हुआ है, वहाँ तक टच कर गई हैं। और ये ब्रिज जो है वो गंगा जी का ब्रिज है, सामने यमुना जी, और फिर दूसरी तरफ मैं अभी कैमरा करूँगी तब दिखाई देगा कि वो जो है गंगा जी और यमुना जी मिल के आपस में चली गई हैं बनारस की तरफ। ये सामने की तरफ यमुना जी हैं, तो जो घास है दिख रहा है उधर से, उसके पीछे से यमुना जी, और इधर लेफ्ट साइड चली गई हैं बनारस की तरफ। तो ये है संगम का इलाका जिस पर चल रही हूँ, वो गंगा जी, और घास के पीछे से जो सामने एकदम ठीक सामने ढेर सारा घास दिख रहा है, वहाँ से पीछे से यमुना जी आई है और फिर मिल के चली गई बनारस की तरफ। संगम होके मिल गया है तो चली गई हैं बनारस की तरफ। उसके बाद अपने रास्ते चली जाएंगी। और यहाँ मैं अब किनारे की तरफ आ गई हूँ, देख रही हूँ कि बड़े हनुमान जी जो लेटे हनुमान जी हैं वो नहाए हैं कि नहीं। तो ब्रिज पर से ही मैं देख रही हूँ कि वो नहा चुके हैं। मतलब हर साल बड़े हनुमान जी जो लेटे हनुमान जी हैं संगम पर, वो हर साल नहा लेते हैं, तब गंगा जी वापस जाती हैं और उनका नहाना तय रहता है। हर साल वो नहाते ही हैं, तो इस साल भी नहा लिए। हम लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो उनको देख के हम वही अंदाज़ा लगा रहे थे कि दर्शन हो पाएगा कि नहीं, कि वो पानी भर गया होगा तो कैसे हम लोग जाएंगे दर्शन करने। तो नहीं गए। और ये फिर उसके बाद यहाँ आ गए। पेट्रोल हमारी गाड़ी में ख़त्म हो गया था तो पेट्रोल भराया। यहाँ पे कुछ ब्रिज बना हुआ है जो कि चुंगी ब्रिज, प्रयागराज में चुंगी ब्रिज है, वहीं पर का सीन है ये। और वहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, वहीं से हम लोगों ने पेट्रोल भराया बाइक में। उसके बाद चली आई अपने घर की तरफ। मिलूँगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।